वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको लालू यादव के जो बिहार के जो सीएम, एक्स सीएम हैं लालू यादव और राबड़ी देवी, उनके बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव के अलग अलग पहलुओं से आपको मिलवाते हैं। उनके अलग अलग रूप। तेज प्रताप बहुत बेबाक हैं। बहुत मेरे अपना जो है कि वो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं। तो उनका जो देखिए रूप अलग अलग है। उन्होंने राहुल और प्रियंका गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं उनके बारे में क्या बोला, तो उसके बारे में थोड़ा आप सुनिए। प्रियंका गांधी जी जो हैं वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम इंदिरा गांधी जी की तरह हैं, एकदम सेम। वो जनता मानता है कौन प्रधानमंत्री होंगे। राहुल गांधी जी यंग हैं, प्रधानमंत्री तो बूढ़ा लोग बनता है। अच्छा, तो फिर किसकी तरफ इशारा है कि बूढ़ा लोग बनता है? किसको बनवाएंगे आप? अब ये अनुभव की कमी है उनको। हाँ। राहुल गांधी जी को अनुभव की कमी है। अब इतना परिपक्व नहीं हुए हैं। उनसे ज्यादा परिपक्व उनकी बहन है प्रियंका गांधी। हाँ, वो इंदिरा गांधी जी की तरह है प्रियंका। हाँ। राहुल गांधी जी थोड़ा चंचल माइंड के हैं, बचपना हरकत ज्यादा है उनके अंदर। प्रियंका गांधी जी जो हैं वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम इंदिरा गांधी जी की तरह हैं, एकदम सेम। वो जनता मानता है कौन प्रधान। उनके तेज प्रताप को प्यार से लोग तेजू भैया कहते हैं। उनके कुछ अलग अलग अंदाज होते हैं जो आदमी को अपनी ओर आकर्षित करता है। रैंप वॉक करते हुए खादी वस्त्र का जो प्रोत्साहन के लिए उन्होंने रैंप वॉक भी किया। और उनका कहना है कि खादी सभी को पहनना चाहिए, उससे कई को रोजगार मिलता है। और जिस पार्टी से वो आरजेडी से जो 6 साल के लिए निलंबित किया गया, उन पर जो इल्जाम कुछ नहीं, सिर्फ निलंबित का ऑर्डर दिया गया उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव द्वारा, तो उस पर वो अंदर से बहुत दुखी है कि वो किस जुर्म का वो सजा काट रहे हैं। अपने ही पिताजी का जो राष्ट्रीय जनता दल का जो अध्यक्ष है उनके द्वारा उन्हें निष्कासित किया गया है। वो उनका दर्द बार बार आता है। उनको अपने पिताजी के पीछे और कुछ राज रहस्य दिखता है, जिसके द्वारा उनके पिताजी मजबूर होकर उन्हें निष्कासित किया, अपने ही पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित किया। तो वो कसम खाते हैं, गीता पर रख के कसम खाए। अपने भी कई बार बोल चुके हैं सोशल मीडिया में कि मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन आरजेडी में, राष्ट्रीय जनता दल में नहीं जाऊंगा। तो ये इनका एक अलग पहलुआ देखने को मिलता है। भगवान और सदैव हमारे माता पिता हैं, पूजनीय रहेंगे। मतलब माता पिता का स्थान अलग है, पार्टी पॉलिटिक्स अलग है। मतलब आरजेडी से कोई रिश्ता नहीं रखना है, कोई रिश्ता कभी नहीं रखना है आरजेडी से, कभी नहीं रखना, कभी नहीं। तो चुनाव में चूंकि आप जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आरजेडी से नहीं जाएंगे, कहां से चुनाव लड़ेंगे और कितनी सीटों पर? महुआ से लड़ेंगे चुनाव। और कितनी सीटों पर लड़ेंगे वो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वो बाद में बता दिया जाए। मतलब दोबारा हम नहीं जाएंगे आरजेडी। अभी जो इलेक्शन होने वाला है बिहार में, घर घर जाके वो प्रचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि हेलीकॉप्टर से जो नेता चल के प्रचार करता है, जो हेलीकॉप्टर से, उस पर किसी संपादक महोदय ने भी कहा
कि तेजस्वी यादव, बोला नहीं तेजस्वी नहीं, हेलीकॉप्टर पर चिराग भी आते हैं, मोदी जी भी जाते हैं, नीतीश कुमार भी जाते हैं। प्रत्यक्ष या रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में जिन पे उन्होंने निशाना साधा कि उससे जनता को नहीं, जनता को चाहिए जमीन पे रह के जनता से मिलने का, हेलीकॉप्टर में नहीं। इसीलिए वो घर घर जाके सबसे बातचीत कर रहे हैं, अपना चुनाव प्रसार कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि आपको पक्का मकान है कि नहीं है तो आप मुझे जिताइए, मैं आपको बनवाऊंगा। बनावे के है ना? नहीं, जैसे यहाँ का विधायक पक्का मकान बनाया आप लोग को? ना नहीं बनाया ना? ना। आप हमको जिताइए, हम आपको पक्का मकान बना के देगा। ठीक है ना? आप अपना ग्रुप पंचायत है। देखिए हमारे नेता जन नेता हैं, गरीबों से मुलाकात। और भी जगह जाके वो घर घर जा रहे हैं, सबकी जानकारी ले रहे हैं, किसको क्या कष्ट है, क्या परेशानी है। हर जगह जाके घर में सब महिलाएं से जाके मिलते जुलते हैं, यहाँ तक कि पानी चाय भी पीते हैं उन लोग के यहाँ। तो वो जो नेता वाला सारा गुण उनमें तो है ही, और लेकिन इतना विनम्र और डाउन टू अर्थ रहेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा ही चुनाव में नतीजा हासिल करेंगे ये, क्योंकि उनका बात में भी उतना रूखापन नहीं है, एग्रेसिव नहीं है वो, और जमीनी नेता बनना चाहते हैं। तो मेरे विचार से एक अच्छे राजनीतिज्ञ सिद्ध होंगे भविष्य में, अगर उनका यही रहा बातचीत, यही नजरिया, यही रुख रहा तो उनके जो ये भी एक अंदाज उनके निराले हैं और अलग है। तेज प्रताप को उनका चुनाव चिन्ह मिल गया है अभी इलेक्शन में, वो ब्लैक बोर्ड मिला है। तो ब्लैक बोर्ड उन्होंने बोले थे 10-12 हमने चुनाव चिन्ह दिया था, लेकिन जब ये सेलेक्ट हुआ तो मुझे ये ब्लैक बोर्ड मिला। तो ब्लैक बोर्ड का मतलब वो समझ उनका है कि ब्लैक बोर्ड मतलब सभी बिहार में जो अशिक्षित है सभी को शिक्षित करने का बेड़ा वो उठाएंगे। महुआ में ऑलरेडी पहले ही वो मेडिकल कॉलेज खोल चुके हैं। अब बहुत डिमांड है महुआ में, जो उनका चुनावी क्षेत्र है उसमें डिमांड है कि अब उन्हें जो है इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना है। तो वो भी अब कहते हैं अब मैं जीत के आऊँगा, तो पहला है। और कहते भी हैं खोल के बातें कि ज़्यादा वादा करना ठीक नहीं होता है। पे माताजी और पिताजी का आपका पिक्चर नहीं है, इस पे सवाल। वो तो तेजस्वी जी के भी पोस्टर जो लगे थे बिहार में उस पे भी फोटो नहीं थे, तो वो तो उन्हीं के दल का था मामला। तो हमारा दल राजनीतिक दल अलग है, वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो हम फोटो कैसे लगा सकते हैं? हम तो फोटो नहीं लगा सकते हैं। उनका दल अलग है और उस दल के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो हम उनका फोटो कैसे लगा सकते हैं? हमारा फोटो वहाँ हो सकता है, नहीं हो सकता है। तेजबहादुर भैया कहते हैं कि ज़्यादा वादा करना ठीक नहीं होता है। 4 वादा कीजिए, चारों को पूरा कीजिए। जनता अपने आप समझ जाएगी कि ये काम करने वाला बंदा है, अपने आप आपको उठा के ले आएगी, अपने आप को जिता देगी। तो जितना वादा आप कीजिए वो पूरा कीजिए। ये नहीं कि वादा करके उस अपने चुनाव क्षेत्र में आइए ही नहीं, इलेक्शन टू इलेक्शन आइए। तो वो कोई राजनीतिक नहीं है, ये राजनीति नहीं है, वो कोई लीडर का काम नहीं। तेजू भैया को खाना खिलाते हुए भी एक पहलू है कि गरीब जो बाढ़ पीड़ित जो थे उसको अपने कैंप में ले आए थे और वहाँ पर वो खाना परोस रहे हैं। वो भी उनका अलग एक पहलू है देखने को, उनकी अलग ही झांकियाँ हैं। तो उनमें कितने चेहरे मिले हुए हैं। वो तो वैसे दिल से तो मुझे बहुत सॉफ्ट दिखते हैं, डाउन टू अर्थ। उनको राजनीति परिवेश में आने में और बहुत
अगर आएंगे तो बहुत ही अच्छा नेता सिद्ध होंगे। तेजू भैया से जब पूछा गया कि आप अपने पोस्टर पर अपने माता पिता लालू जी और राबड़ी जी का क्यों नहीं फोटो लगाया, तेजू जी का साफ जवाब था, तेजू भैया का, कि आरजेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी हैं तो तेजस्वी यादव के पोस्टर पे क्यों नहीं माता पिता का फोटो लगा है, क्योंकि पार्टी तो लालू प्रसाद यादव का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वो हैं, तो उनका ही पहला अधिकार होता है आरजेडी पर, तो आरजेडी पर उनका फोटो क्यों नहीं लगा है, क्योंकि वो उनका पार्टी है। दूसरा बात है कि नियम से मैं नहीं लगा सकता हूँ उनका, वो आरजेडी के हैं, आरजेडी में है, इसीलिए उनका नियम से मैं नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन तेजस्वी तो लगा सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं लगाया, जाके उससे पूछिए। तो बहुत ही अच्छा बात करते हैं, सब बात सटीक जवाब देते हैं, वो भी एक पहलू उनका देखने में आया। एक सवाल, पोस्टर पे माताजी और पिताजी का आपका पिक्चर नहीं है, इस पे सवाल। वो तो तेजस्वी जी के भी पोस्टर जो लगे थे बिहार में, उस पर भी फोटो नहीं थे, तो वो तो उन्हीं के दल का था मामला। तो हमारा दल राजनीतिक दल अलग है, वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो हम फोटो कैसे लगा सकते हैं? हम तो फोटो नहीं लगा सकते हैं, उनका दल अलग है और उस दल के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो हम उनका फोटो कैसे लगा सकते हैं? हमारा फोटो वहाँ हो सकता है, नहीं हो सकता है। तेज प्रताप यादव जी, तो बस इतना ही। अब अलग अलग पहलू तेजू भैया का मैं दिखा रही हूँ इस वीडियो में। अगर अच्छा लगेगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।